सूरह आल इमरान आयत नंबर 179, मा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हें गैब की बातों पर मुत्तले करे, यानी महावरतन अल्लाह की शान नहीं कि हर गैरे बंदे को अपने राज और गैब बताए। वलाकिन, अब आप ग्रामर पढ़ते हैं, मैं क्या बताऊं। अब आप देखिए, ये हर्फ इस्तिदराक है, ये माकबल जुमले से वहम को दूर करता है। अब तो ये पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को गैब पर इतला नहीं देता, लेकिन लाकिन लाकर फरमाया, लाकिन वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसका उस काम के लिए अपने रसूलों में से उसको गैब अता फरमा देता है। अल्लाह की शान नहीं कि किसी गैरे को अपने राज की बात बताए, लेकिन वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब पर मुत्तले फरमा देता है। अब आप देखें, इससे वाज ये किस बात की तशरीह हुई, इल्ला बिमा शा, जिसे वो चाहता है। अब इसी तरह सूरह जिन में आप देखिए, फरमाया आलिमुल गैब, सारे गैबों को जानने वाला वो है। फला युज़हिरुहु अला गैबिही अहदा, और वो अपने गैब पर किसी एक को भी गालिब नहीं करता, अपने गैब पर किसी एक को भी गैब को जाहिर नहीं करता। लेकिन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, लेकिन वो रसूलों पर राजी है, उनको गैब बता देता है। अब आप खुद देखिए कुरान करीम की आयत। अच्छा, इस आयत का क्या मतलब निकला, मैं क्या बात बताऊं, क्या मतलब निकला। अब आप गौर कीजिए, अल्लामा इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इल्म कलाम में अहले सुन्नत के दो इमाम हैं, जैसे फिक़ह में चार है ना, इल्म कलाम में दो इमाम हैं। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह 300 सदी हिजरी में आपका विसाल हुआ था, और इमाम अबुल हसन अशरी रहिमहुल्लाह, जो आपकी तशरीहात ताबीरात को लेकर चलते हैं, उनको इल्म कलाम में अशरी कहा जाता है। और जो हजरत इमाम अबू मंसूर रहिमहुल्लाह की ताबीरात, जिस तरह के हनफी उनके उसूल को लेकर चलते हैं शाफी फिक़ह में, तो इल्म कलाम की तौज़ी के लिए, तफ़हीम के लिए, ना कि अकीदे के लिए, उस अकीदे की तफ़हीम और तौज़ी के जो उसूल है, जो इमाम अबू मंसूर के उसूल को लेकर चलते हैं, उनको मातुरीदी कहा जाता है। और अहनाफ, हम मातुरीदी हैं। अब आप देखेंगे इल्म कलाम के इमाम, इनकी किताब तफसीर की तावीलात अहले सुन्ना, इसी आयत करीमा के तहत जो मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 पढ़ी है, तवज्जो रखिएगा कि वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। लेकिन जिस रसूल पर वो को चाहता है, मैं मुरादी माना पेश करता हूं कि उसको गैब बताता है। लोग कहते हैं रसूल को गैब की क्या खबर, मैंने कहा कुरान कहता है खबर ही रसूल को होती है। अजीब सी बात, क्योंकि देखो जिसको नहीं होती है ना, तो अल्लाह ने लाकिन से पहले जिक्र किया, वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, अल्लाह किसी गैरे को नहीं बताता। पता चला गैरे को गैब की क्या खबर, लेकिन आगे फरमा रहा वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन वो चुनता है रसूलों को और गैब बताता है। इसका मतलब यह कहना रसूल को गैब की क्या खबर, मैंने कहा बुजुर्गो रसूल ही को गैब की खबर होती है, यह कुरान में रसूल ही गैब पर मुत्तले होता है। अगर वो गैब पर मुत्तले ना हो तो रिसालत कैसी, वो गैब पर मुत्तले ना हो तो फिर रिसालत कैसी। आगे मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको बयान करता हूं। काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को वाज़ेह किया, और कुरान में यहां पर इस सिलसिले को तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिक्र फरमाया। इसलिए काज़ी इयाज़ फरमाते हैं अन्नबुव्वतु हिया इत्तलाउ अलल गैब, नबुव्वत ही गैब पर मुत्तले होने का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के राज़ों को जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है अता फरमाता है। अब यहां पर देखें इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह जुमला क्या लिख रहे हैं, ज़ौक़ रखेंगे तो बात बड़ी प्यारी प्यारी आगे चलना शुरू हो। और करें, तवज्जो करें, इसी आयत के तहत सूरह आल इमरान की आयत ना, वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, इसके तहत क्या माना निकला इस आयत से, मैंने और आपने क्या समझा। आप कहेंगे शाह साहब आपने तो तकरीर कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तकरीर के जोश में आपने कोई ऐसी कोई बात अकीदतन बयान कर दी। मैंने कहा यकीनन हुजूर की शान तो अकीदत में बयान की जाएगी, लेकिन वो अकीदत मुदल्लल है। अल्लामा इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह
तावीलात अहले सुन्ना में इस आयत करीमा के तहत लिखते हैं, इल्मुल गैबे, इल्मुल गैबे आयातुम मिन आयात रिसालतिही, इसलिए कि इल्म गैब रसूल की निशानियों में से एक निशानी होती है। कितनी वाज़ेह बात। फरमाया इल्मुल गैबे आयातुम मिन आयात रिसालतिही, के इल्म गैब आयातुम मिन आयात रिसाल, रसूल के रसूल होने की जो निशानियां होती है ना, उसमें एक बड़ी निशानी इल्म गैब जानना है। यहां पर देखें, आप ये भी कह सकते थे कि इत्तिलाए गैब जानना, आप ये भी कह सकते थे इखबार गैब जानना, लेकिन आपने जो जुमला इस्तेमाल फरमा इल्म गैब, तो पता चला ये तीनों जिस नजरिए से इत्तिला अल गैब जायज है, उसी नजरिए से इल्म गैब जायज है, क्योंकि वो इत्तिला ही है, जाती नहीं है। तो उसी की ताबीर में जो लफ्ज इल्म गैब बोला जा रहा है, वो उसी नियत से बोला जा रहा है कि वो भी अताई है और इत्तिला ही से हासिल